स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लेने के लिए गए थे अमेरिका, तो आप बताइए कि पूरी दुनिया को जो उन्होंने झुकाया, सनातन धर्म के नाम पर पूरी दुनिया के सामने जो डंका उन्होंने बजाया, वो हनुमान जी की कथा कह करके है, तब सत्यनारायण कथा कौन बात किया था उन्होंने? जहां पर पूरी दुनिया के धर्म को मानने वाले लोग बैठे थे, उसके सामने स्वामी विवेकानंद ने जिस बात से लोगों का मुंह बंद किया और पूरे दुनिया के सामने सनातन धर्म का झंडा फहराया, वो दर्शन कोई कथा कहानी नहीं थी, उसी दर्शन का नाम वेदांत दर्शन है। इतनी भूमिका मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि आप सनातन का अर्थ केवल कथा और कीर्तन न समझें। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, सनातन का जो मुख्य आधार है वह वेदांत है। सनातन का जो मुख्य आधार है वह उपनिषद है, और उपनिषद का ज्ञान, उपनिषद का मार्ग न तो तीरथ से होकर के गुजरता है, न व्रत से होकर के गुजरता है, न छापा से होकर गुजरता है, न तिलक से होकर के गुजरता है, बल्कि उपनिषद का ज्ञान इस सत्संग के रास्ते से होकर के गुजरता है। उपनिषद, उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठना। यहां जो आप और हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये वेदांत को जी रहे हैं, ये सत्संग को जी रहे हैं। और सत्संग ही चूंकि उपनिषद है, सत्संग ही चूंकि सनातन का हिस्सा है, इसलिए श्री राम जी और माता सबरी जब आमने सामने होती है रामचरितमानस के अंतर्गत, हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं गंध नहीं है नवधा भक्ति का, लेकिन गोस्वामी जी ने कुछ अच्छा सोच के लिखा होगा, चलो लिखा तो ठीक। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी और माता सबरी को आमने सामने खड़ा करके नवधा भक्ति का प्रसंग करवा रहे हैं। बीच में किसी पंडित जी को घंटी डोलाने के लिए नहीं रखा है। सामने में भक्त है सबरी के रूप में, और आगे में भगवान है श्री राम के रूप, और डायरेक्ट भक्त और भगवान के बीच संवाद हो रहा है। पंडित जी आ जाते तो उसमें भी कुछ बीच में जुगाड़ लगा लेते अपना को, लेकिन यहाँ पंडित जी को नहीं लाया गया। भगवान श्री राम और माता सबरी सामने में खड़े हैं, भक्त और भगवान के बीच में सीधा संवाद हो रहा है कि पहली भक्ति के कितने हिस्से, कितने भाग का? 9 भाग का। भक्ति के 9 भाग, 9 सीढ़ी, तो उसमें पहला से गिनती करवा दीजिए प्रभु। ध्यान से सुनिए, जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब की विचारधारा सनातन से हट कर की विचारधारा है, उन लोगों को यदि यहाँ बैठे हो तो भी सुनना चाहिए। यहाँ बैठ के नहीं सुन सकते तो आजकल मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का। कहीं भी सुन रहे हो तो अपने कान में रुई वगैरह डाले हैं तो थोड़ा खोल करके निकाल लीजिए और बढ़िया से सुन। सनातन धर्म की परिभाषा भगवान श्री राम दे रहे हैं माता सबरी को। क्या दे रहे हैं? प्रथम भगति, आगे आप लोग बोल दीजिए। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम कहते हैं कि सनातन भक्ति का पहला हिस्सा है प्रथम भगति संतन करी संगा। जो लोग यह कहते हैं कि कबीर पंथ के लोग सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, वो सनातन की विपरीत बात करता है। अब श्री राम जी कह रहे हैं सनातन का पहला फॉर्मूला है प्रथम भगति संतन करी संगा, तो क्या ये कबीर को मानने वाले संत की संगति नहीं करते हैं? क्या करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर हम सनातन के हिस्सा कैसे नहीं? हम सनातन के विपरीत कैसे हैं? प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति यह, दूसरी भक्ति यह है कि आत्मा के संबंधी, परमात्मा के संबंधी, ज्ञान के संबंधी, भक्ति के संबंधी कथाओं में, चर्चाओं में रस लेना। ले तो रहे हैं, ले रहे हैं ना। तीसरी भक्ति में बताते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान,
चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगा। तीसरी भक्ति है कि गुरु पद पंकज की सेवा, ने सदगुरु के चरण कमल की पूजा करे, सदगुरु के चरण कमल की सेवा करे और सदगुरु की आज्ञा के अनुसार अपना आचरण करे। श्री राम जी कहते हैं मैं इसको तीसरी भक्ति का दर्जा देता। हम लोग इसको करते हैं कि नहीं करते हैं? थोड़ा हाँ या ना बोलिए, फिर हम सनातन विरोधी कैसे हैं? राम जी के फेवर में हम लोग हैं कि खाली नारा लगाने वाले? श्री राम के दर्शन के अनुसार, सनातन के दर्शन के अनुसार भक्ति यदि कोई सच्ची भक्ति करता है तो सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी ही करता है। प्रथम भगत संतन करी संगा, हम संत की संगति कर रहे हैं। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, आत्मा परमात्मा से संबंधित चर्चाओं में रस लेकर के श्रवण करना हम कर रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, तीसरी भक्ति है सदगुरु के चरण कमल में प्रीति, सदगुरु के आज्ञा के अनुसार आचरण करना, उनके उपदेश के अनुसार जीवन जीना हम जी रहे हैं। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान, अपने मन के विकारों को, अपने मन के छल कपट और प्रपंच को त्याग करके आत्मरति में लीन रहना, आत्म अनुभूति में मस्त रहना, आत्मा की ही चर्चा करना, परमात्मा की ही चर्चा करना, ये काम हम कर रहे हैं। फिर विरोधी हम कैसे हैं भाई? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्रों का निरंतर जप करना, दृढ़ विश्वास के पूर्वक उस मंत्रों में अपनी चेतना को जोड़ना। ये तो हम लोग सिखा ही रहे हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अब पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। राम जी के कहने के अनुसार पांचवी भक्ति हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, जो निरंतर अपने मन को निर्मल निश्चल बना करके, शांत एकांत हो करके निरंतर गुरु प्रदत्त मंत्रों का जप और सुमिरन करता है, राम जी की दृष्टि में यह पांचवी भक्ति मानी जाती है। छठ दम सील विरति बहु कर्मा, छठी भक्ति है दमन और समन की प्रक्रिया। दमन किसका? इंद्रियों का। समन किसका? अपने मन के विकारों का। दमन का मतलब दबाना होता है, समन का मतलब मिटाना होता है। दम और सम की बात है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। बताओ तो कितना मंदिर में जाने वाला ये भक्ति कर रहा है? बताओ आपकी देवी और देवता के नाम पर नारा लगाने वाले कितने लोग इस भक्ति को कर रहा है, जो राम जी कहने, कबीर साहब नहीं कह रहे करने, ये राम जी कह रहे। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, छठी भक्ति है अपने मन और इंद्रियों का संयमन करके विषयों से विरक्त होना, नशा से विरक्त होना, दुर्व्यसन से विरक्त होना, छल से दूर होना, कपट से दूर होना। और ये भक्ति क्या कबीर साहब नहीं बताते हैं? अरे कबीर साहब के यहाँ तो साधना का मतलब ही है मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। राम जी दमन करने के लिए कहते हैं और कबीर साहब मारने के लिए कहते हैं। दोनों बात बराबर है कि अलग अलग है? अलग अलग है, एक ही बात है। श्री राम जी कहते हैं कि जो अपने मन इंद्रियों को विकारों से रोकने के लिए मन इंद्रियों का दमन करे और अंततः साधना ध्यान भजन के बाद उस मन के विकारों का समन करे, तो समझ लेना कि मैंने भक्ति के छठे पायदान पर पहुंच चुका है। और कबीर साहब कहते हैं भक्ति करने के लिए यही करना होगा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन,
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मारना, ये मन का समन करना है, और आदत बुरी सुधारना, ये मन का दमन करना है। तो जो संस्कृत के तत्सम भाषा में राम जी सम और दम कह रहे हैं, उसी को कबीर साहब आम लोक भाषा में तरंग को मारना और बुरी आदत को सुधारना कह रहे हैं। फिर राम जी की भक्ति से कबीर साहब की भक्ति अलग कैसे हो गई? अलग हुई क्या? नहीं न हुई। फिर आप ये कैसे आरोप लगाएंगे कि कबीर साहब सनातन के विपरीत है या सनातन धर्म के खिलाफ है? सातम सम मोहि मैं जग देखा। लोग कहते हैं कि कबीर पंथ की परंपरा में संतों की पूजा होती है, संतों की आदर होता है, संतों को देव माना जाता है, गुरु को देव माना जाता है, गुरु को भगवान माना जाता है। क्यों भाई? आपको लगता है कि कबीर साहब ऐसा करके गलत कर रहे हैं? तो नहीं, मैं राम जी जो कहे हैं वही कबीर साहब मान रहे हैं। क्या कहा श्री राम जी ने? सातम सम मोहि माया जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ये पंक्ति क्या कह रहे हैं? यह पंक्ति कह रहे राम जी माता सबरी को कह रहे हैं कि जगत के तरफ जब भी दृष्टि उठा करके देखना, तो पुरुष के तरफ देखना तो राममय देखना, स्त्री की तरफ देखना तो सीता में देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो सातम सम मोही मैं जग दे। मोही मन मेरे, मैं मन जैसा। सातम सम मोही मैं जग देखा। भक्तों को समझा रहे हैं श्री राम की सातवीं भक्ति के सीढ़ी पर जाने के बाद यह करना कि मेरे ही समान धरती के तमाम प्राणियों को देखना। पुरुष को देखना राम में, स्त्री को देखना सीता में। उसी में आत्मा राम बाबू बैठे हुए थे बगल में। राम जी से प्रश्न किया उन्होंने कि भगवान आप बताइए कि ठीक है, जितने लोगों को देखेंगे, स्त्री को सिया में देखेंगे, पुरुष को राम में देखेंगे, लेकिन इन्हीं सब के बीच में अभय सहवाज है, तब कैसे देखेंगे? क्योंकि ये तो तीनों दोनों कैटेगरी से बाहर है। ये महात्मा लोग है, ये साधु लोग जो है, ये आम, चाहे वो स्त्री हो कि पुरुष हो, आम जनमानस से इनकी कैटेगरी अलग है ना। तो प्रभु आप बता रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, आप बता रहे हैं कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, लेकिन इसी समाज के बीच में यदि कोई संत झलके तब कैसे देखेंगे? राम जी कहते रुको, थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक लेके राम जी कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, लेकिन यदि कोई संत दिख जाए तब मोते अधिक। अब ध्यान दे करके बताइए कि अधिक का मतलब क्या होता है? कम की ज्यादा? अधिक का मतलब बहुत ज्यादा। श्री राम कहते हैं कि आम जनमानस को देखना तो भगवान के तरह देखना, यानी मेरे तरह देखना, लेकिन आम जनताओं के बीच में ही यदि कोई संत दिख जाए तो मोते अधिक। अधिक मन कम नहीं होता है, अधिक मन ज्यादा, अधिक मन विशेष। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे विशेष दर्जा देकर के संतों का आदर देना, जितना आदर भगवान का नहीं होता है उससे ज्यादा आदर संतों का करना, ये श्री राम जी का निर्देश है, ये श्री राम जी कहते हैं। अब बताइए कि श्री राम जी यह निर्देश दे रहे हैं कि संतों को भगवंत से भी ज्यादा दर्जा दे करके देखो, और कबीर साहब अपनी विचारधारा में यदि संत को भगवंत मान करके उनके पूजा करने की बात करते हैं, उनकी सेवा उनका सम्मान करने की बात करते हैं, तो कबीर साहब सनातन के खिलाफ जा रहे हैं क्या? हाँ, सनातन के खिलाफ जा रहे हैं। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए पर दोषा।
आठवीं भक्ति यह बताई जा रही कि आठवीं भक्ति यह है कि जितना कमाते हैं आप, जितना अर्जित करते हैं उसमें संतुष्ट रहिए। कबीर साहब क्या कहते हैं, खूब तृष्णा में रहिए। कि कबीर साहब भी यही कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इसको संतुष्टि नहीं कहते हैं, इसको तृष्णा कहते हैं, इसको वासना कहते हैं, कि इसको संतुष्टि कहते हैं। थोड़ा जोर से बोलते जाइए, आप लोग बोलते हैं तो मुझे बोलने में अच्छा लगता है। इसी को संतुष्टि कहा जाता है, जिसको श्री राम जी गिना रहे हैं कि आठम जथा लाभ संतोषा, उसी को सदगुरु कबीर कहते हैं कि वही पाठ मैं भी पढ़ा रहा हूं कि साईं इतना दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जिसमें मैं और मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार के लोग आवे तो सुख पूर्वक सुविधा पूर्वक अपने जीवन का गुजर बसर कर सके। इतना तो चाहिए ही, चाहिए ना। मैं भी भूखा न रहूं, कोई साधु अतिथि मेरे दरवाजे पर आ जाए तो वह भी मेरे दरवाजे से लौट करके भूखा न जाए। इतने की मांग करना, ये संतोष की मांग है कि तृष्णा की मांग है? ये संतोष की मांग है ना। और यही संतोष कबीर साहब ने सिखाया। और राम जी भक्ति का 8वां पैराग्राफ क्या बता रहे हैं, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए पर दोषा। दूसरे का दोष मत देखिए, 8वीं भक्ति है। तो कबीर साहब ने ये नहीं बताया है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा न को। इसमें कबीर साहब क्या कर रहे, दूसरे का दोष देखते रहिए। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा आदमी वो होगा, जिसकी परिभाषा देते हुए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोई, जिन ऐसा कर मानिया मीत हमारा। साहब कहते हैं कि हमारा मित्र होने के लिए बहुत कुछ लेने देने की आवश्यकता नहीं, केवल इस भावना के साथ जीना कि कबीर हम सब ते बुरे, बाकी सब अच्छे हैं और हम क्या हैं, बुरे हैं। बाकी सब में सकारात्मकता, हम ही में कुछ कमी है। जो अपने को कमी में देखता है, जो अपने को बुरे में देखता है, दूसरे में कभी दोष दर्शन नहीं करता है, कबीर साहब कहते हैं वो हमारा मित्र है। तो कबीर साहब ने दुनिया को यही सिखाया कि बुरा मत खोजो, बल्कि अपनी बुराई को देखो। और राम जी सिखा रहे हैं कि 8वीं भक्ति यह है कि सपने हो नहीं देखिए पर दोषा, दूसरे के अंदर दोष न देखना, ये 8वीं भक्ति है। और कबीर दर्शन कहता है बुरा जो खोजन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई। बताइए कि राम के दर्शन में और कबीर के दर्शन में अंतर झलक रहा है क्या? फिर किस नजरिए से कह रहे हैं कि ये भक्ति के विरोधी, ये धर्म के विरोधी, ये सनातन के विरोधी किस आधार पर कहे? नवी भक्ति बताते हुए श्री राम जी कह रहे माता सबरी से, नवम सरला सब विधि छलहीना, मम भरोसा ही हर सन दीना। नवी भक्ति है अपने हृदय को अर्थात अपने मन को छल प्रपंच से, विकारों से मुक्त कर। कबीर साहब कहते हैं भगवान को तुम पाना चाहते हो, कुछ ज्यादा मत करना। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर। राम जी के दर्शन से अलग दर्शन हो गया क्या? जिस बात को कबीर साहब कह रहे हैं कि नवम सरल सब विधि छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। और यदि इतना भक्ति कर लिए तो परिणाम क्या निकलेगा, निरमल मान जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति करते हुए जिसने अपने मन को पूर्णतः निर्मल कर लिया, उस व्यक्ति को भगवान खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान खोजते खोजते उसके दरवाजे को खटखटाएगा कि हम आ गए।
तुम वो सारी शर्त पूरे कर दिए हो जो भगवान पाने के लिए, भगवान को उपलब्ध होने के लिए काफी था। बस इतना करो, निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीर साहब से पूछा आप क्या कहते हैं? कबीर साहब ने कहा हम भी तो वही कब से कह रहे हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब इस जगह राम जी करे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कबीर साहब कह रहे कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर कौन नजरिए से सनातन के विरोधी लगते हैं? कबीर के दर्शन में किस जगह पर सनातन की विरुद्ध आपको गंध नजर आती? कौन बात ऐसी लगती है कि कबीर साहब पूजा के विरोधी आपको नजर आ रहे हैं? कौन बात ऐसी लगती है जो कबीर धर्म के विरोधी नजर आ रहे हैं? और यदि कबीर धर्म के विरोधी हुए तो फिर राम जी भी धर्म के विरोधी हो जाएंगे। यदि कबीर सनातन के विरोधी हुए तो राम जी को भी सनातन का विरोधी कहना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति के किसी भी पद्धति में राम जी ने न तो दिया का नाम लिया, ये नवधा भक्ति जो गिना है कहीं आया क्या? पान प्रसाद फूल कर्मकांड यज्ञ हवन कथा कीर्तन कहीं से आया कुछ? हो नहीं आया ना। और कबीर साहब यदि अपने संस्कृति के अंतर्गत, अपने दर्शन के अंतर्गत इस चीज को नहीं लाते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि कबीर साहब सनातन के खिलाफ है। बहुत मैं आगे निकल गया, जिस पॉइंट पर मैं आना चाहता था वहां पुनः मैं आपको लाऊं। वो मैं ये लाना चाहता था कि जो वेदांत होता है, वेदांत जिसको कहा जाता है, उपनिषदों के सारांश को जो वेदांत कहा जाता है, वही सनातन का मेन फिलॉसफी, वो मेन पॉइंट है। वो वेद से अलग चीज नहीं है, वेद का चौथा हिस्सा है। संतों की जो परंपरा है, चाहे वह बुद्ध की परंपरा हो, चाहे कबीर की परंपरा हो, चाहे महावीर की परंपरा हो, चाहे नानक की परंपरा हो, चाहे रविदास की परंपरा हो, चाहे विवेकानंद की परंपरा हो, चाहे दयानंद की परंपरा हो, जितने भी संतों का नाम आप जानते हैं, वो सारे के सारे संत वेद के उसी चौथे भाग को आधार बना करके अध्यात्म का विश्लेषण करते हैं। समझ गए? उसमें कबीर साहब अलग नहीं है। उस वेदांत को आधार में रख करके सभी लोगों ने उस पर अपने अपने तरीके से चिंतन करना शुरू किया और अपना अपना दर्शन लोगों तक पहुंचाया। इसलिए कबीर साहब को जो आदमी सनातन के विरुद्ध कहता है, उस व्यक्ति को एक बार जाकर के वेदांत को पढ़ लेना चाहिए। जो कबीर साहब को सनातन के विरुद्ध कहते हैं, उस व्यक्ति को एक बार 6 शास्त्र जिसका नाम लोग गिनता है ना, हालांकि है शास्त्र में, बार बार कहता हूं कितने शास्त्र हैं? 9 शास्त्र है, लेकिन पंडित जी बताया अभी तक में लोगों को कितना? 6 शास्त्र बताया। वो तो सौभाग्य मनाइए विश्वविद्यालय का कि हम लोग गए तो 3 ठो जो हम लोगों से छीना गया था तो हम लोग समझ करके 3 ठो ऐड। आपके ही बच्चे यदि कहीं कथा कीर्तन में जाता है, सत्संग में सुनता है और सत्संग में सुनाया जाता है 4 वेद 6 शास्त्र, लेकिन वो कथा सुनाने वाले का बच्चा भी जाएगा ना यूपीएससी का परीक्षा देने, प्रोफेसर का परीक्षा देने, आईएएस आईपीएस का परीक्षा देने, कहीं संजोग से क्वेश्चन में आ गया कितने शास्त्र हैं, वहां क्या लिखेगा? वो 6 लिखेगा, फेल कर जाएगा। वहां पर वो 6 नहीं लिखेगा, वहां पर उसको 9 लिखना पड़ेगा। 9 कौन कौन लिखेगा? जिन शास्त्रों को गिनाया गया, मुख्य रूप से गिनाया गया किसको किसको? सांख्य दर्शन को गिनाया गया, वैशेषिक दर्शन को गिनाया गया, न्याय दर्शन को गिनाया गया, मीमांसा दर्शन को गिनाया गया, योग दर्शन को गिनाया गया, और अंतिम में जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे, ब्रह्मसूत्र जिसको वेदांत कहते हैं, उस ब्रह्मसूत्र को गिनाया गया। सब मिला के कितना हुआ? 6 हुआ। इनकी गिनती होती है। बाकी 3 को लोगों ने इसलिए छांटा कि इसको यदि रखेंगे तो हम लोग जो धर्म के नाम पे थोड़ा बहुत धंधा रोजगार चलाते हैं, वो धंधा रोजगार पर ये डायरेक्ट हथौड़ा मारता है।
तो इसलिए लोगों के दिमाग से ही उसको गायब करने की कोशिश से गिनती से ही बाहर कर दिया उसको। वह कौन कौन शास्त्र है? बौद्ध शास्त्र, बौद्ध दर्शन, जैन शास्त्र और चारवाक शास्त्र। चारवाक दर्शन, जैन, बौद्ध और चारवाक, इस तीन को गिनती से बाहर कर दिया। लेकिन गिनती से बाहर कहाँ हुआ? केवल कथाओं के पंडाल में। विश्वविद्यालय में गिनती से बाहर नहीं है, कर ही नहीं पाएगा। विश्वविद्यालय तक, वहां तक पहुंचने न स्वाहा स्वाहा करने वाले लोगों का, तो वहां कैसे करेगा? वहां नहीं, कर ही नहीं पाएगा। तो चार वेद, कथाओं के अनुसार 6 शास्त्र, लेकिन ओरिजिनल में 9 शास्त्र। उन शास्त्रों में भी कहीं पर कोई एक भी जगह पर कर्मकांड की कहीं कोई चर्चा नहीं। वेद में है, उपनिषदों में, जो वेद में कर्मकांड भरे, कबीर साहब क्या आलोचना करेगा उतना, जितना आलोचना उपनिषदों में हुआ है कर्मकांड का। कुछ लोग सीधे आरोप लगाते हैं कि खाली कबीरपंथी सब आलोचना करते हैं। जिस व्यक्ति को जानना समझना हो तो उपनिषदों को पढ़ो। कबीर साहब उतनी कटु आलोचना नहीं किए हैं कर्मकांड का, जितनी कटु आलोचना उपनिषदों के ऋषियों ने ही वेद के कर्मकांडों का किया है। उसको कोई जाके देखे तो वेद का जो चौथा हिस्सा है, जिसको उपनिषद कहते हैं, और उपनिषदों के सार निचोड़ को वेदांत कहते हैं, उसी वेदांत के आधार पर संतों का ज्ञान है, उसी वेदांत के आधार पर सदगुरु कबीर साहब का भी ज्ञान है। इसलिए कबीर साहब के ज्ञान को सनातन विरोधी कहने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। जो सनातन का दर्शन है, वस्तुतः वही सदगुरु कबीर साहब का दर्शन है। उसमें मूल रूप से बात आई, अभी चर्चा में कर रहा था कि गाए गए भजन के आधार पर हमारे आदरणीय आत्माराम बाबू बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे कि इस जीव को एक मरजीवा कबीर साहब ने नाम, क्योंकि मृत्यु से इसे जीवन की ओर जाना है, बंधन से मुक्ति की ओर जाना है, ये संकेत है नाम में छिपा हुआ। तो सवाल यह होता है कि मृत्यु से हम अमरता की ओर कैसे जाए, बंधन से हम मुक्ति की ओर कैसे जाए? वेदांत ने ही ये सुंदर सूत्र बताया है। वेदांत में सुंदर सूत्र है जो कबीर साहब भी इससे सहमत है, क्योंकि वेदांत में बहुत सारी ऐसी बातें जो केवल आत्मज्ञान की चर्चा है। वेदांत के मंत्रों में आत्मा को जानने की ही चर्चा है। यही कारण तो है कि कबीर साहब आत्मा की बात तो बाद में करते भाई। अब आप लोग बताइए कि और उपनिषद आप और हम कभी जानते हैं कि नहीं जानते? कठोपनिषद हम लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम लोगों के कोर्स में ये नचिकेता और यम का संवाद को शामिल किया गया था। बिहार में हम लोग पढ़ते थे, छत्तीसगढ़ में था इसी व्यवस्था क्या है, शायद 7वां या 8वां क्लास के कोर्स में यम और नचिकेता का संवाद दिया गया, हम लोग पढ़े थे। आप लोग इधर नहीं पढ़े हैं, ऐसे दूसरी जगह पढ़े होंगे या सुने होंगे, पढ़े थे। वो क्लास में हम लोगों को दिया गया था, इसलिए वो आसान था। और उपनिषद तो समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कठोपनिषद से अंश लेकर के कोर्स में शामिल किया गया था, और हर एक बच्चे को पढ़ना अनिवार्य था, परीक्षा देना अनिवार्य था, तो इसलिए उसको जानता। क्या संवाद है? विशुद्ध आत्मज्ञान की चर्चा है कि नचिकेता एक छोटा सा बालक है, उसके पिताजी स्वर्ग प्राप्ति की आशा से यज्ञ करते, यज्ञ संपन्न होने के बाद दान दक्षिणा जो करना है, तो यज्ञ तो बेचारा कर दिया स्वर्ग के लालच में, लेकिन था बड़ा कंजूस। कंजूस माना जो धन दूसरे को न देना चाहे उसको कंजूस बोलते हैं लोग, बोलते हैं ना। तो यज्ञ तो किया लेकिन कंजूस था। यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद जब दान दक्षिणा करने लगा तो गाय तो दान कर रहा है, लेकिन ऐसी ऐसी गायें दान कर रहे हैं वो, जो गाय दूध नहीं दे सकती, ऐसी गायें दान कर रहा है। दान करने वाले भी कमाल लोग होते हैं। कई जगह आप देखते होंगे, ठंडी का मौसम अभी चल रहा है, छत्तीसगढ़ में तो कम है,
बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इस बार कई राज्यों में भ्रमण करते हुए छत्तीसगढ़ आने का मुझे मौका मिला। वैसे छत्तीसगढ़ की मेरी जो यात्रा, कर्मिक यात्रा है, वो इसी निर्मल ज्ञान मंदिर से प्रारंभ हुई थी, जो आज से 4 साल पहले शुरू हुई। और यहीं से आप लोगों ने एक बीज को पुष्प बनने का, फैलने का, खिलने का जो अवसर आपने दिया, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि 2026 में मैं 45 दिन तक छत्तीसगढ़ में हूं, और आगे 2027 के लिए कम से कम 100 दिन का कार्यक्रम आपके छत्तीसगढ़ में बन करके तैयार हो गया है। लगभग 3 महीने का कार्य, जिसमें लगभग 90 दिन के आसपास का कार्यक्रम आ गया, और कार्यक्रम अभी तो जनवरी भी खत्म नहीं हुई, 2027 के लिए कार्यक्रम बन रहा है, तो उसमें आऊंगा ही। तो इस बार जो आना हुआ बाहर के कई राज्यों से होते हुए, तो ठंडी यहाँ कम पड़ती है और राज्यों में ज्यादा पड़ती है। तो कई जगह पर दक्षिणा दान करने वाले, जो कम्बल दान करने वाले लोग आते थे ना, तो सत्संग में भी कुछ लोग कम्बल दान करने के लिए आए थे। तो और जगह तो केवल मैं फोटो में देखता था कि कैसा कम्बल है। जब मंच पर आए और एक लगभग 100-200 कंबल लाए थे, उन्होंने कहा, गुरु जी आप एक बार कंबल को छू दीजिए, आपके छूने के बाद इस कंबल को बांटना है गरीबों में। मैंने कहा छुलाइए। वो कंबल छुलाने के लिए मेरे हाथ में जैसे दिया, तो मैं बेचारे को बोल तो नहीं पाया, लेकिन मन ही मन सोचा कि ये कंबल है कि सन पापड़ी है। वो ठंडी को भगाने की तो बात छोड़िए, हमें लगता है कि हल्की हवा, जो हवा पीपल के पत्ते को भी हिला दे, इतनी सी हवा भी उस कम्बल को लग जाए तो बेचारा कम्बल को ही ठंडी मार दे। लेकिन वो कम्बल किस लिए है? मैं वो बेचारे दान करने वाले को तो मन ही मन धन्यवाद दिया है। सबसे ज्यादा धन्यवाद दिया उस कम्बल बनाने वाले फैक्ट्री वाले को, कि धन्य हो फैक्ट्री वाले। हाँ, कमाल है, कैसा कैसा दान करवाते हो। दानदाता की जय। वैसा ही दानदाता रहा होगा नचिकेता के पिताजी। गाय दान करना है, गिनती में होनी चाहिए कि गाय दान की सैकड़ों हजारों, लेकिन वो गाय कैसी है? ऐसी गाय है जो दूध नहीं दे सकती। उसके पीठ और पेट ऐसे मिले हुए हैं कि पता नहीं चल पा रहा कि पीठ किधर है और पेट किधर है। हड्डियां गिनी जा सकती है। इस तरह की गाय दान। नचिकेता छोटा सा बालक, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उस माता पिता नहीं देखते, सच को सच की निगाह से देखते हैं, इसलिए बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है। तो जो नचिकेता बगल में बैठा था, वो देखा कि मेरे पिताजी यज्ञ तो बड़ा सुंदर अरमान से करवाए, लेकिन ये गैया जो दान करें, गैया गाय के जैसा दिख ही नहीं रहा है, हड्डी गुड्डी ऐसी दिख रही कि पता नहीं चल पा रहा कि गाय है कि बकरी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो ऐसा क्या पिताजी, बहन ये ऐसा दक्षिणा क्यों दे रहे, दान क्यों कर रहे हैं, कुछ अच्छा चीज दीजिए। मैं सुना हूं बड़े बुजुर्गों से कि दान अच्छे चीज का करना चाहिए, आप ये क्यों दे रहे हैं? अब इतने लोगों के बीच में वो बच्चा टोक रहा है, तो बड़े होने का तो यही अहंकार है। छोटे यदि अच्छे बात भी कहे तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जहां पर अहंकार नहीं होता है, बच्चों की बात तो छोड़ो, छोटों की बात छोड़ो, दीवार पर भी कोई अच्छी बात लिखी हुई है तो उसको भी लोग वेद वचन समझ करके ग्रहण कर लेते। यही तो हमारी संस्कृति सिखाती है कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। यदि फूल से, भंवरे से, मिट्टी से, पानी से, हवा से सीखा जा सकता है, तो आप ही के घर में यदि आपके पद से कोई नीचा है,
चाहे वह सास हो तो आपकी बहू छोटी है, चाहे आप पिता हो तो आपके पुत्र छोटे हैं, तो वह भी कभी अच्छी बात कहे तो उसको मान लिया करो। उस बात से अपने अहंकार पर चोट मत लगे। नचिकेता जैसे ही कहता पिताजी ये दान करने की जैसी गाय तो नहीं दिख रही है, पिता होने के अभिमान पर ठेस लगी कि छोटा बच्चा हो के हमको सिखाएगा। नचिकेता के पिता ने कहा जाओ जाओ खेलो। नचिकेता ने ना खेलेंगे नहीं, पहले बताइए ये गाय दान क्यों कर रहे हैं? दान तो अच्छी चीजों का किया जाता है पिताजी। तो पिताजी गुस्सा में कहते हमारे लिए तो अच्छा तू ही है, अच्छे चीज का दान किया जाए तो मेरे लिए अच्छा तो तू ही है। तो नचिकेता ये बात पकड़ लिया। नचिकेता कह रहा है हम ही अच्छा है तो हम ही को किसी को दान कर दीजिए। पिताजी कह रहे जाओ, झुंझला करके कहते जाओ सामने से। लेकिन वो जिद पे अड़े हैं कि मैं ही यदि अच्छा हूं तो मुझे ही किसी को दान कर दीजिए। पिताजी मुझे किसे दान कर रहे हैं? 2 बार 3 बार 4 बार कहा। तो पिताजी गुस्सा में कहा जाओ तुझको जमराज को दान करते हैं। हाँ, जमराज को दान करते हैं तो दान कर दिया। अब कथा यह कहती, ध्यान दीजिए एक बात, कथा सच भी हो सकती है, कथा झूठी भी हो सकती है। इस जगह पर तर्क वितर्क सच और झूठ का नहीं करना, क्योंकि साहित्य में जब भी रचना होती है तो 2 प्रकार से होती है, यथार्थवादी दृष्टि से और आदर्शवादी दृष्टि से। यथार्थवादी दृष्टि का मतलब होता है कि जो वास्तविक में कोई घटना घटी हो, उस वास्तविक घटना को आधार बना करके जब कुछ लिखी जाए तो उसको यथार्थवादी साहित्य कहा जाता है। और जब घटना घटी हो अथवा ना घटी हो, लेकिन उस घटना के माध्यम से यदि समाज को कुछ अच्छा संदेश देना चाहते हैं और ऐसा सोच करके जब कुछ लिखा जाता है, उसको आदर्शवादी रचना कहा जाता है। हमारी संस्कृति में बहुत सारे यथार्थवादी रचना भी है और बहुत सारे आदर्शवादी रचना भी है। इसलिए घटना घटी होगी कि नहीं घटी होगी, जमराज के पास गया होगा कि नहीं गया होगा, इन चीजों पर तर्क वितर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। कथा सुनिए और उसके सार निर्देश को समझने की प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि कथा कहना क्या चाहे। क्या किया? तो नचिकेता जाते हैं, कहे ठीक है पिताजी, प्रणाम किया। कहाँ जा रहे हो? कहा आप ही ने तो कहा कि नचिकेता जाओ तुमको दान कर दिया यमराज को, बस आखिरी प्रणाम कर रहा हूँ, यमराज के पास जा रहा। पिताजी रोकने की कोशिश की, लेकिन कहा ना। जब राम जी अपने पिताजी की एक आज्ञा सुन लिए, फिर पिताजी बार बार मना किए तो माने कहा, चले गए। तो हम भी जा रहे हैं, और वो चले गए। कहा जाता है कि यमराज के दरवाजे पर पहुंच करके वो बैठ गए। संजोग से यमराज घर पे नहीं थे, कहीं चले गए। 3 दिन तक नहीं थे। 3 दिन के बाद लौट करके आए। यमराज नचिकेता को भूखे प्यासे अपने दरवाजे पर 3 दिन से बैठा देख करके यमराज का हृदय बड़ा पसीज गया। ध्यान दीजिए कि पुराण वाला यमराज रहता तो नचिकेता को चबा के खा जाता। वो वेद वाला यम है। वेद में यमराज क्रूर व्यक्ति नहीं है। वेद के अंतर्गत जो यमराज का चित्रण है, वहां पर यमराज बहुत करुणाशील है, दयावान है, क्षमावान है। यमराज हमको लगता है कि पंडित जी को कुछ घूस उस देने में कंजूसी किया होगा, इसलिए पुराण में ला करके यमराज को पंडितों ने बड़ा क्रूर बनाया। भैंसा पर चढ़ा हुआ आ रहा है, रस्सी लेके खदेड़ रहा है, खोज रहा है किसको उठा के ले जाना है किडनैप करके। ये चित्रण जो है यमराज का, ये पुराण वाला यमराज का चित्रण। वेद में जो यमराज का चित्रण है वो ऐसा नहीं है। वेद में यम का मतलब जिसको जितना खतरनाक, शनिदेव को खतरनाक बनाया, पुराण में बनाया है। वेद में जहां पर शनिदेव की चर्चा है, वहां पर शनिदेव खतरनाक नहीं है, बल्कि कोई विपत्ति में फंसे, तो जैसे आज विपत्ति में फंसने पर लोग हनुमान जी को याद करते हैं, वेद काल में जब कोई मुसीबत में फंसता था तो किनको याद करते थे मालूम है? किनको याद करते थे? शनि देव को और यमदेव। आज तो यदि मुसीबत में फंसे आदमी कोई यमराज का नाम ले तो उसको पीट देगा आदमी, यमराज का नाम ले।
तो ये पुराण कार की महिमा है, घूस घूस थोड़ा कम मिला होगा, इसलिए यमराज को थोड़ा ज्यादा बदनाम के निगेटिव थॉट उसके प्रति बना दिया। खैर जो भी, मतलब उस जगह उपनिषद में जिस जगह नचिकेता और यम के बीच संवाद हो रहा है, उस काल तक में यमराज संवेदनशील महापुरुष थे, करुणा दया क्षमा से भरा हुआ थे, क्रूर नहीं थे, अत्याचारी नहीं थे कि किसी को मार करके ले जाए। तो वहां पर 3 दिन तक नचिकेता भूखे हुए हैं और यमराज जब आते हैं तो उसको देख करके यमराज का हृदय पिघल जाता है। यमराज पूछते, बताओ इतना छोटा कोमल बच्चा 3 दिन से दरवाजे पे बैठा है। नचिकेता इतना बच्चा होने के बावजूद यमराज हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते। अब बताओ यदि क्रूर होगा तो क्षमा मांगेगा? क्रूर व्यक्ति क्षमा मांगता है किसी से? वो तो लाख गलती हो लेकिन अपनी गलती को भी सही सिद्ध करता है, यही क्रूरता की पहचान है। और जो अपनी गलती हो ना भी हो फिर भी क्षमा मांग ले, उसको क्रूर नहीं कहा जाता, उसको संवेदनशील कहा जाता है ना। तो नचिकेता उनके दरवाजे पर 3 दिन तक भूखे रहे, इसके लिए पहले दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा, हे बाल भगवान, आप मेरे दरवाजे पे आए, 3 दिन तक आपको भूखे रह करके मेरा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और 3 दिन जो आप भूखे रहे, इसके बदले में मैं आपको 3 वरदान मांगने का अवसर देता हूँ। 3 वरदान आप मांग सकते हैं। नचिकेता ने कहा ठीक है। वो सोचा बेचारा यमराज, नचिकेता छोटा बच्चा है, किसी तरह चॉकलेट पे 50 पैसा 1 रुपए वाला टॉफी पकड़ाएंगे, काम चल जाएगा। यही सोच के 3 वरदान मांगने का अवसर दिया, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये बच्चा जो है ये भिलाई से आया है, नेहरू नगर से। ये भारत का बच्चा है, ये यमराज जी को पता नहीं था। वो सोचे कि टॉफी वगैरह से काम चल जाएगा, तो कहे 3 वरदान मांगो। तो नचिकेता ने कहा ठीक है, पहला वरदान यह दीजिए कि जिस काम को, जिस मनोकामना को लेकर के मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे थे, हालांकि गलती किया उन्होंने, यज्ञ किया और दान दक्षिणा करने में गड़बड़ कर दिया, यज्ञ उसका सफल नहीं होगा ये मुझे पता है, लेकिन आप वरदान देने, देखिए यही भारतीय संस्कृति है। एक पिता अपने पुत्र को कितना भी डांटे मारे, पिता से पुत्र अलग हो जाए, लेकिन दोनों के आत्मा का जो लगाव होता है वो दूर रह करके भी वह पास में जो रहे, ये भारतीय संस्कृति का पुत्र है और पिता है, ये भारत की विशेषता है। नचिकेता दूर है, पिता की डांट खा करके यमराज के पास गया, लेकिन फिर भी पिता के प्रति मन में इतनी श्रद्धा है कि 3 वरदान मांगने का अवसर मिला। तो नचिकेता कहता है कि पहला वरदान मुझे यह दीजिए कि जिस मनोकामना को लेकर के मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे थे, हालांकि यज्ञ का विधान उसको सफल नहीं होने देगा, लेकिन मैं आपके पास आया हूं, उस वरदान का उपयोग मैं ये करना चाहूंगा कि मेरे पिताजी जिस कामना को लेकर के यज्ञ कर रहे थे उनकी कामना सफल हो जाए। यमराज को लगा ये तो टॉफी वाला ही वरदान है। यमराज ने कहा तथास्तु, जाओ। फिर कहा और दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वरदान यह दीजिए कि पहले यदि मैं यहाँ से लौट के जाऊं, आप तो मारिएगा नहीं मुझे पता है, इसलिए यहां से जब मैं लौट करके जाऊं तो मेरे पिताजी पहले जैसे मुझसे पहले दुलार प्यार करते थे, वही स्नेह वही प्यार मेरे प्रति उनके हृदय में फिर से जग जाए। यमराज के लिए ये भी लगा कि ये भी टॉफी वाला ही वरदान है। उन्होंने कहा तथास्तु। मन ही मन बेचारा सोच रहा है तो आखिर बच्चा ही वरदान कैसा कैसा मांग रहा है, लेकिन यमराज को पता नहीं था कि अब रच्चा में फंसेंगे हम। कि 2 वरदान तो बड़ी आसानी से सहजता से दे दी, अब कहा तीसरा वरदान। नचिकेता ने यमराज से कहा पानी वगैरह बगल में है तो पी लीजिए। यमराज सोच रहा है कि मुझको पानी पीने को कह रहा है, क्या बात है। नचिकेता कहते हैं कि तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए, यही कबीर का दर्शन है
जिसको आप सनातन के अलग कहते हो, देखो सनातन धर्म का बच्चा टीका लगाने की बात नहीं करे। वैसे मैं ये मत समझिए कि मैं बार बार ये कह रहा हूं तो टीका लगाने वाले का मैं विरोध कर रहा हूं, क्षमा करना। आप लगाते हो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न लगाने वाले की आलोचना मत करो। आप मंदिर में जाते हो, जाओ, शुभकामना है आपको, लेकिन जो न जाते हैं उसको आप नास्तिक मत कह दो। आप पूजा करते हो, आपकी मर्जी करो न, कौन मना करता है, लेकिन वो भी थोड़ा संयमित तरीका से करो। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम इधर ले रहे हैं और मूड बनाने के लिए दारू भी पी रहे हैं। तब कैसे होगा? जा रहे हो शंकर जी की पूजा करने के लिए, कांधे पे जल चढ़ा हुआ है, कांवर में भरा हुआ है, और साइड में कांवर रख करके दारू चल रहा है, तो कैसे काम चले? अरे दिखाओ भक्ति, व्यवहारिक भक्ति भी करते हो भाई, तो थोड़ा संयम से करो ना, उससे कुछ फायदा होगा। लेकिन भक्ति के नाम पे इतना नाच, इतना तमाशा, इतना दिखावा करते हो, तो ठीक है, वो भी तुमको मुबारक, लेकिन जो न कर रहे हो उसको कम से कम नास्तिक तो मत कहो। आप कर रहे हो, आपको जैसे करना है वो आपकी मर्जी, कौन मना करने जाता है? मैं भी मना नहीं कर रहा, लेकिन यदि हम वैसा न करके कोई दूसरे तरीके से भक्ति कर रहे हैं, तो आप कम से कम हम पर तो उंगली मत उठाओ। और यदि हम पर उंगली उठाओगे, अब का कबीर समाज, अब का कबीर का बच्चा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे उंगली देख करके डर जाएंगे। अब उसमें इतनी ताकत आई है कि वो तुम्हारे आंख में आंख मिला करके पूछेगा कि कौन सा शास्त्र लेकर के तुम आना चाहते हो, जरा सा सामने में लेके आओ और साबित करो कि तुम कैसे सनातनी हो और हम कैसे सनातन के विरोधी है। साबित नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि जिस शास्त्र को तुम पढ़ करके चिल्ला रहे हो, उसी शास्त्र को हम भी पढ़ना चाहते हैं, और शायद तुमसे कहीं ज्यादा पढ़ करके जानते हैं। जिन जिन शास्त्रों का विश्लेषण तुम कर सकते हो, वो शास्त्र अब हमारी नजर से दूर नहीं है, उन शास्त्रों को हम भी पढ़ते हैं। इसलिए कम से कम भैया मेरे, तुम जो करते हो तुम्हें मुबारक, लेकिन आप हम पर उंगली मत उठाओ, आंखें मत दिखाओ कि ये नास्तिक है, ये कबीरपंथी सब जो है ना, निर्गुनिया सब है, सब चीज पूजा पाठ नहीं मानता है, सनातन का विरोधी। कैसे? मूल बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नचिकेता और यमराज के संवाद में ये बात आई है, अब यहां नचिकेता जो प्रश्न कर रहा है वो सनातन धर्म का प्रश्न है। नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज, मैं जानता हूं कि आप मृत्यु के देवता माने जाते हैं। दुनिया की जितनी आत्माएं आती है, उस आत्मा के कर्म फल को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। जब जन्म और मृत्यु के रहस्य को आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब आत्मा को आप ही पकड़ के लाते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो आत्मा के रहस्य के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप तीसरा वरदान मुझे देना चाहते हैं, तो आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करके आत्मज्ञान दीजिए मुझे, इसके अलावा मुझे तीसरा वरदान में और कुछ नहीं चाहिए। ये सनातन धर्म है। जिस आत्मज्ञान की मांग यमराज से नचिकेता कर रहे हैं, कबीर साहब कहते वही आत्मज्ञान दुनिया के हर एक लोगों की जरूरत है, क्योंकि जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं करेगा, ये बाहर दुनिया में भटकते रहेगा, लेकिन कल्याण और मुक्ति को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनि सुनि आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी रे मोहे, सुनि सुनि आवत हासी। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनि सुनि आवत हासी।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि और कुछ भी प्राप्त कर लो, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं होगी, तुम मृत्यु के मुख से छूट करके अमरता की सीमा में नहीं पहुंच पाओगे। तुम बंधन से मुक्त होकर के मुक्ति के अनुभव नहीं कर पाओगे। तुम पीड़ा से मुक्त होकर के परमानंद का अनुभव नहीं कर पाओगे। परमानंद का अनुभव करने की एक ही चाबी है, जिसका नाम है आत्मज्ञान। यही सनातन का दर्शन है। और इस आत्मज्ञान की चर्चा करते हुए यमराज से नचिकेता कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं, 2 वरदान तो हमको जो लेना था ले लिए, तीसरा में मुझे आपसे आत्मज्ञान चाहिए। सचमुच में यमराज को लगा कि अब पानी पीने की जरूरत पड़ गई है। पढ़िए कथा को, उसमें कहा क्या जाता है। यमराज कहते हैं बेटा, उम्र तुम्हारी बहुत छोटी है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। तुम यदि कोई धन दौलत लेना चाहो तो ले लो, तुम कोई पद प्रतिष्ठा लेना चाहो तो ले लो। पद प्रतिष्ठा सामान्य नहीं, इंद्रासन लेना चाहते हो तो वह भी देने के लिए तैयार है। इंद्रलोक चाहिए, इंद्र की गद्दी चाहिए तो वह भी मैं देने के लिए तैयार हूं। नचिकेता, मैंने कहा ना कि भिलाई का बच्चा रहा होगा। नचिकेता ने कहा कि सोचिए, हम तो सोच रहे थे कि आत्मज्ञान थोड़ा कमजोर चीज होगा, लेकिन आप सोचिए कि जिसके बदले में आप इंद्रासन तक देने के लिए तैयार है, वो ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं होगा। इसलिए तो मेरे मन में पहले कम जिज्ञासा थी, लेकिन आप जब इंद्रासन का लालच उसके बदले में दे रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे मन के अंदर और भूख जग गई है कि हम आत्मज्ञान के अलावा और कुछ नहीं चाहेंगे। कोई दीजिए मुझे, न रूप चाहिए, न जवानी चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आत्मज्ञान चाहिए। जो आत्मज्ञान आपके कठोपनिषद के फिलॉसफी का आधार है, वही आत्मज्ञान आपके सदगुरु कबीर के दर्शन का आधार है। फिर आप बताइए कि वह सनातन के विरोधी किस आधार पर है। आप यदि यह समझाना चाहते, वही सनातन का दर्शन, वही आत्मज्ञान का दर्शन कहता है वेदांत के उन शब्दों में कि जो व्यक्ति इस संसार में मृत्यु के मुख से बच करके अमरता की ओर जाना चाहता है, उसके लिए वेदांत ने 3 सूत्र दिया है। अब इन तीनों सूत्रों पर थोड़ी चर्चा करके बात को मैं विराम दूंगा। वो 3 सूत्र क्या है? वह 3 सूत्र है तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये कोई ऐसा सूत्र नहीं है जो कोई लोग नहीं जान रहे, सब कोई जान रहे हैं। बचपन से सुने भी हैं, कहीं ना कहीं पढ़े भी हैं, और संजोग से आज बसंत पंचमी का दिन है, बच्चों का सबसे प्यारा त्योहार, विद्यार्थियों का, है ना। इधर के लोग लगता है थोड़ा कम धूमधाम से उसे मनाते हैं, बिहार यूपी में तो ये पूछिए मत, मेला है। तो खूब बढ़िया तरीके से लोग वहां मनाते हैं। इस बसंत पंचमी के अवसर पे भी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस बेला में सरस्वती जी की जब वंदना की जाती, तो उस वंदना में भी इस चीज का जिक्र होता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। ये 3 सूत्र जो है, किसका सूत्र है? वेदांत का सूत्र है। अमरता को पाने का इससे बेहतरीन सूत्र और कुछ नहीं हो सकता, और इस सूत्र का दुनिया का कोई भी समझदार आदमी विरोध नहीं कर सकता है। कबीर साहब, सोचिए कि उस ज्योति से उसको कितना लगाव होगा, उस प्रकाश तत्व से कितना लगाव होगा, जो वेदांत का प्रथम वाक्य लोगों के दिमाग तक पहुंच रहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय है। लोग कहते हैं कि कबीर साहब सनातन के विरोधी है। जिस ज्योति की चर्चा वेदांत का पहला मंत्र माना जाता है, सदगुरु कबीर साहब के बीजक को जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि बीजक की पहली रामायणी की पहली पंक्ति जब पढ़ी जाती है, तो पहला लाइन क्या आता है? अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। ज्योति शब्द आया कि नहीं?
साधना जब करेंगे आप, तो साधना करने के परिणाम में आपके हृदय में सबसे पहले क्या प्रकट होगा? कबीर साहब ने कहा है, शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक। आगे बोलिए। सब प्रवचन हम ही करेंगे, ज्यादा कर्जा खाए हम ताकि, मतलब जितना आप लोग खाए उतने तो खिलाए, हमको ज्यादा कहाँ खिलाए। तो थोड़ा थोड़ा जवाब दीजिए। तो शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक ज्योत बलिहारी ते ही पुरुष की निरावलंब जो होत। ये कबीर साहब की साखी है कि नहीं? वेदांत का दर्शन ज्योति की चर्चा करते हैं, तो कबीर का दर्शन भी ज्योति की चर्चा करते हैं। हालांकि उस ज्योति का जो आप अर्थ करते हैं, जो पंडित लोग उसका अर्थ करते, वो अर्थ नहीं है। ज्योति का तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम मन अंधकार, ज्योति मन प्रकाश। तमसो मां, मां शब्द का मतलब कोई देवी पर मत चले जाए। मां शब्द संस्कृत का निषेधात्मक शब्द है। मां का अर्थ होता है नहीं। इसलिए माया शब्द जो है, जिसको अभी भजन में सुन रहे थे, माया, तो माया का सीधा सा अर्थ ही होता है मा या, दो शब्दों का संयोग है। मां मन नहीं, या मन जो दिखने में वास्तविक लगता हो किंतु वास्तव में उसका कोई अस्तित्व न हो या शाश्वत अस्तित्व न हो, उसको क्या कहा जाता है? माया। माया, या जो दिख रहा है, मां अस्तित्व नहीं है। तो जो दिखे सच लेकिन वास्तव में हो झूठ, उसको क्या कहा जाता है? माया। इसलिए माया का एक नाम है मिथ्या। शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या कहा, ध्यान दीजिए, झूठ नहीं कहा। मिथ्या में और झूठ में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? मिथ्या और झूठ में अंतर वही होता है, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि कहीं धरती और आसमान सट रहा है, एक दूसरे में समा रहे हैं, ये सच होगा कि झूठ होगा? ये झूठ नहीं होगा। झूठ नहीं होगा और सच भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति एकांत में जा करके एक सड़क पर खड़ा हो, जहां आगे में कोई घर वगैरह नहीं हो, 2-4 किलोमीटर तक झलक रहा हो, आगे दिखाई दे रहा हो, तो एक जगह पर खड़ा होने के बाद 1-2 किलोमीटर दूर के बाद यह लगता है कि जमीन और आसमान एक में सट रहा है। तो आंख से तो दिखाई दे रहा है, जो आंख से दिखाई दे उसको सच मानेगा लोग कि नहीं मानेगा? तो आंख से दिखाई दे रहा है कि जरूर जमीन और आसमान एक दूसरे में सट रहा है, तो आंख से देखने पर वो सच लग रहा है। लेकिन उस 1 किलोमीटर जा करके वहां पर आदमी पहुंच करके देखे तो वहां वास्तविकता क्या झलकेगी? और क्या हो गया? वो सच नहीं है। तो जो कुछ दूर से सच दिखाई दे और जगह पर पहुंचने पर फिर वही चीज झूठ दिखाई दे, तो जो सच और झूठ दोनों के करीब हो, जो न तो सच हो न झूठ हो, जो सच भी हो और झूठ भी हो, उसी को दर्शन की भाषा में क्या कहा जाता है? मिथ्या कहा जाता है। इसलिए जगत और जगत के संबंध को डायरेक्ट झूठ नहीं कहा है दार्शनिकों ने, बल्कि जगत और जगत के संबंधों को मिथ्या कहा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो दिखने में सच भी लगे और वास्तव में सच न भी हो, उसी को मिथ्या कहा जाता है। तो यहाँ पर मां शब्द, जो माया को जो मिथ्या का रूपक दिया गया, उसके पीछे का तर्क यही है कि मां मन नहीं, या मन जो प्रतीत तो होता है किंतु उसकी सत्ता न हो, उसको माया कहा जाता है। इसलिए मां शब्द जो है वह निषेधात्मक शब्द है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। यदि आप अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं, तो कबीर साहब का दर्शन, वेद का दर्शन, वेदांत का दर्शन, उपनिषद का दर्शन, और सबको समेट के कह दीजिए तो सनातन का दर्शन यह कहता है कि जिस व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हो, वो सत्संग की शरण ले।
जिस व्यक्ति को असत्य से सत्य में जाना हो वो सत्संग की शरण ले, और जिस व्यक्ति को मृत्यु और मां अमृत गमय, मृत्यु से बच करके अमरता में प्रवेश करना हो, उस व्यक्ति को सत्संग का शरण लेना चाहिए, गुरु का शरण लेना चाहिए। यही सनातन का दर्शन है। और जो सनातन का दर्शन है वही सदगुरु कबीर का दर्शन है। इसलिए किसी व्यक्ति को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि कबीर साहब ने सनातन के विरुद्ध में कोई बात की ना। वो नासमझ लोग हैं जो कबीर साहब पर ये आरोप लगाते। वस्तुतः सदगुरु कबीर अथवा संतों की परंपरा ही सच्चे सनातन के प्रचारक है। संतों की परंपरा ही सनातन संस्कृति के उद्धारक है। संतों की परंपरा ही सनातन के सबसे बड़े संरक्षक हैं। और इसको बताने के लिए मैंने 1 घंटे से जो भूमिका बनानी थी वो बना करके मैंने आप लोगों से कहे। आप लोग इतना धैर्य पूर्वक, इतना शांत चित्त और एकाग्र होकर के मेरी बातों को सुनते हैं, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समय लगभग हो गया होगा, तो आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए मंचासीन हमारे जितने पूज्य संत गुरुजन हैं सबके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए दर्शक दीर्घा में विराजमान सभी देव एवं देवियों के हृदय में स्थित उस परमात्मा रमैया राम को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को इस सत्र में विराम देता हूँ।